हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर की इश्यूज़ हैं उसको हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि सर क्रीक की जो एरिया है वो हमारी डिस्प्यूटेड है और पूरा कश्मीर डिस्प्यूटेड है, और एक अलग से आप बोल सकते हो सियाचिन जो ग्लेशियर है वो भी हमारी डिस्प्यूटेड है। तो इन तीन डिस्प्यूटेड के बीच में हमारी लिमिटेड वार भी दो हुई हैं और फुल फ्लेज वार भी हुए हैं 1965 में और 1971 में। उसको भी हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। दोस्तों, उसके बाद हमारी जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हमारी इंडिया और चाइना के बीच की बॉर्डर की कन्फ्लिक्ट है। तो दोस्तों, आप चाइना यहाँ पे बोल सकते हो। चाइना आपको नदर्न साइड में देखने को मिलेगा। चाइना पहले यहाँ पे तिब्बत हुआ करता था, लेकिन 1950 में तिब्बत को एनेक्स कर लिया चाइना ने। उसके बाद चाइना हमारा इमीडिएट नेबर हो गया। तो इसकी बाउंड्रीज की बात करोगे तो हमारे ये लद्दाख के रीजन है, तो लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है। फिर हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी शेयर करता है थोड़ा सा एरिया। फिर हमारे उत्तराखंड एरिया यहाँ पे शेयर करता है चाइना के साथ। फिर हमारा सिक्किम का एरिया लगा हुआ है। फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना के साथ जो बॉर्डर है लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इसकी यदि बॉर्डर लेंथ की बात करें तो लद्दाख के साथ हमारी जो बॉर्डर की लेंथ है वो हमारी है 1597 किलोमीटर। फिर हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ आपको देखने मिलेगा 200 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है चाइना के साथ। फिर उत्तराखंड के साथ हमारी 345 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है। सिक्किम के साथ आप देखोगे 220 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर होती है चाइना के साथ। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेकेंड लार्जेस्ट है, 1126 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश के साथ हमारी शेयर होती है चाइना की बॉर्डर। दोस्तों, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों सब आप इसको डिवाइड कर सकते हो। वेस्टर्न बॉर्डर जो हमारी उत्तराखंड से पहले की आती है, फिर सेंट्रल उत्तराखंड वाली रीजन, और हमारी ईस्टर्न बॉर्डर। तो देखो, आप इधर वेस्टर्न साइड की बॉर्डर करोगे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड, तो यहाँ पे दो अग्रीमेंट हुए थे। एक अग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे जो लाइन डिफाइन हुई थी वो हमारी जॉनसन लाइन थी। ठीक है, तो जॉनसन लाइन हमारी जो डिफाइन हुई थी 1165 में हुई थी जॉनसन लाइन डिफाइन। उस समय तिब्बत और जो चाइना के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, और ब्रिटिश इंडिया में जॉनसन लाइन यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे जॉनसन लाइन डिफाइन हुए थे। उसके बाद फिर से इसे रीनेगोशिएट किया गया था, और यहाँ पे आई थिंक 1893 में जो यहाँ पे डिमार्केट रहा था मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकडोनाल्ड लाइन डिफाइन किया गया था वेस्टर्न सेक्टर में। तो यहाँ पे जॉनसन लाइन 1965 और 1893 में मैकडोनाल्ड लाइन यहाँ पे वेस्टर्न सेक्टर में डिमार्केट किया गया था। और आपकी ईस्टर्न सेक्टर में बात करोगे तो यहाँ पे मैकमोहन लाइन है। ठीक है, यहाँ पे मैकडोनाल्ड है, याद कीजिएगा, यहाँ पे मैकमोहन लाइन है। कहाँ पे? ईस्टर्न सेक्टर में। ये हमारी लाइन डिमार्केटेड है। जो हमारी मैकमोहन लाइन जो डिमार्केट किया गया था वो हमारी कब किया गया था? एक शिमला एकॉर्ड हुआ था 1914 में, उस समय किया गया था। अब देखो, डिस्प्यूट यहाँ पे कहाँ पे? एक तो सक्षम वैलीज है जो है पाकिस्तान ने इसको सेल आउट कर दिया है 1963 में चाइना को। तो ये तो बात की बात है, हम बाद में इसको देखेंगे। लेकिन अभी हमारे अक्साई चीन है, ये 1965 में चाइना ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, अक्साई चीन वाले ये वाले एरिया। ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्यूट यहाँ पे भी है उत्तराखंड वाले एरिया में, लेकिन बहुत मेजर डिस्प्यूट नहीं है। फिर हमारा जो चाइना बोलता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है ये चाइना का पार्ट है, ये भी हमारा पूरा डिस्प्यूटेड है। तो डिस्प्यूट कहाँ पे है? अक्साई चीन, जो पूरा चाइना भी कंट्रोल किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है कि मेरा पार्ट है, लेकिन इंडिया इसको एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया करता है। और यहाँ पे उत्तराखंड वाले रीजन में बहुत ही कम आपको देखने मिलेगी। यहाँ पे जैसे गलवान घाटी हो गया, ये सब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलती है। तो डिस्प्यूट की हिस्टोरिकल रीजन आप देखोगे तो वैसे तो 1965 में चाइना ने यहाँ पे कंट्रोल किया था अक्साई चीन को। लेकिन जो जॉनसन लाइन क्रिएट हुई थी, जॉनसन लाइन में क्या बोला गया था कि जो जॉनसन लाइन है 1865 में, ठीक है, उस समय जॉनसन लाइन में दिखाया गया था अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है। ठीक है, लेकिन बाद में जो 1893 में जो मैकडोनाल्ड जो लाइन है उसमें चाइना का पार्ट दिखा गया है। तो डिस्प्यूट यहाँ पे है कि इंडिया बोलता है कि नहीं, जॉनसन लाइन हमारा करेक्ट है
और चाइना बोलता है कि नहीं, यहाँ पे मैकडोनाल्ड जो लाइन है वो हमारी करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हिस्टोरिकल यहाँ पे अलग अलग अपना क्लेम करते हैं, इसलिए यहाँ पे अक्साई चीन वाला पूरा एरिया डिस्प्यूटेड है और अभी इस चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जॉनसन लाइन से क्या दिखा, अक्साई चीन इंडिया का पार्ट दिखाता है, और यहाँ पे जो मैकडोनाल्ड लाइन है वो हमारी चाइना का पार्ट दिखाता है अक्साई चीन को। दोस्तों यहाँ पे आप मैकमोहन लाइन डिमार्केटर है, तो इंडिया को रिकॉग्नाइज कर, इंडिया बोलता है मैकमोहन लाइन करेक्ट है, लेकिन चाइना यहाँ पे मैकमोहन लाइन को करेक्ट नहीं मानता है, बोलता है कि ब्रिटिश इंडिया का से डिफाइन हुआ था, इसलिए वो प्रेशर में हुआ था, इसलिए इसमें हम इसको मैकमोहन लाइन को हम करेक्ट नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्यूटेड है क्योंकि मैकमोहन लाइन को करेक्ट नहीं मानता है। मैकमोहन लाइन कब क्रिएट हुई थी? 1940 में सिमला अकॉर्ड, जो उस समय तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव है, और यहाँ पे जो इंडिया ब्रिटिश इंडिया के पार्ट जो ब्रिटिशर थे वो हमारे यहाँ पे मैकमोहन लाइन को डिमार्केट किया गया था। तो पूरा यहाँ पे ये भी डिस्प्यूटेड है। तो दोस्तों इसकी कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो कन्फ्लिक्ट में आप देख सकते हो 1950 में तिब्बत पहले बफर स्टेट हुआ करता था इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, एनेक्स कर लिया। इंडिया ने उसके बाद 1950 में जब चाइना ने एनेक्स किया था तो इंडिया ने ओपनली इसको विरोध नहीं किया, लेकिन जब बाद में पता चला कि वहाँ पे जो कल्चर है उसको सप्रेस किया जा रहा है, तिब्बतन जो कल्चर है उसको सप्रेस किया जा रहा है, तो इंडिया ने यहाँ पे अपोज करना स्टार्ट कर दिया। और उसी बीच आप देख सकते हो 1959 में जो स्पिरिचुअल लीडर थे वो दलाई लामा, वो तिब्बत से इंडिया में आके शरण ले लिए, पॉलिटिकल एसिलम ले लिए। इसी बीच आप देखोगे 1957 और 59 में चाइना ने अक्साई चीन पे स्ट्रेटेजिक रोड वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया था और कंप्लीट भी कर लिया था। ठीक है, 1957 में 1959 के बीच में, तब यहाँ पे इंडिया ने ओपनली विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और फिर 1962 में चाइना ने मैसिव इन्वेजन किया अक्टूबर 1962 में, फर्स्ट इन्वेजन किया अक्टूबर 1962 में, और फर्स्ट वीक में ही इन्होंने चाइनीज़ फोर्स क्या किया, पूरे अरुणाचल प्रदेश पे यहाँ पे कब्जा कर लिया। फिर सेकेंड वेव भी अटैक हुए, नवंबर में अटैक फिर चाइनीज ने किया। फिर इसके बाद आप बोल सकते हो जो असम की जो प्लेन एरिया वहाँ तक चाइना की फोर्स आ गई थी और पूरा अक्साई चीन तो कंट्रोल किए हुए थे। तो उसके बाद यहाँ पे 1962 में ही चाइना ने अपने अचानक ही सीज फायर किया और पूरी जो ट्रूप्स थी जो कब्जे किए हुए थे असम तक की प्लेन को, उसको छोड़ दिया, विड्रॉ कर लिया, और जो पहले की स्थिति थी वहाँ चला गया। लेकिन अक्साई चीन वाले एरिया को चाइना ने नहीं छोड़ा और वो बोला कि मैकडोनाल्ड जो लाइन है वो हमारी करेक्ट है। तो अभी हमारी अक्साई चीन वाला और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही डिस्प्यूटेड है, दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। इसके बाद आप बोल सकते हो कि चाइना और इंडिया के बीच पहले चाइना इंडिया भाई भाई हुआ करते थे, उस समय फिर दुश्मन हो गए एक तरह से बोल सकते हो। फिर 1976 में थोड़ा पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आया और यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो रिस्टोर हो गया। उसके बाद ट्रेड कॉमर्स के बीच में बहुत सारे यहाँ पे दोनों के बीच में ट्रेडिंग होने लगी और यहाँ पे बॉर्डर को थोड़ा सा कोल्ड बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि गलवान वैलीज बहुत सारे जो इंसिडेंट हुए अभी 2019 में 2020 में, तो उसके कारण आप बोल सकते हो अभी फिर से यहाँ पे चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर की कन्फ्लिक्ट है वो हमारी फिर से आप बोल सकते हो उत्पत्ति हो गई है इसकी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों चाइना और इंडिया के बीच की बॉर्डर की डिस्प्यूट। तो आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।